तो सर क्या है मामला जिस वजह से आज आप मीरा भाईंदर के अंदर में महापौर के पास में तकरार लेकर गए थे? बेसिकली मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो मेरा परिचय मैं देता हूँ। मेरा नाम अजय सराटे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए मैंने नया नगर में अल हज़रत ग्राउंड के लिए महानगर पालिका में एप्लीकेशन किया था और मेरे साथ ही ऐसे ही एक फ़न एंड फेयर के लिए किसी और ने भी एप्लीकेशन किया था। और ये एप्लीकेशन करने के बाद मुझे पता चला कि ये ग्राउंड के मामले में महानगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इतना वहाँ पे मैसअप है कि उनका किसी से कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब किया गया तो उनके हवाले से ये कहा गया कि जिनका पहला एप्लीकेशन आएगा उनको रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन वो एप्लीकेशन के साथ साथ ही आगे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जैसे कि अनामत रकम डिपॉजिट भरना और महानगर पालिका के परमिशन से पहले फायर ब्रिगेड हो गया, ट्रैफिक हो गया और स्थानिक पुलिस स्टेशन, इनका परमिशन मिलने के बाद ही महानगर पालिका उस ग्राउंड के लिए या कोई भी मीरा भाईंदर के कोई भी जगह का परमिशन दे सकती है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन ये केस में अभी ऐसा हुआ है कि पुलिस स्टेशन का, स्थानिक पुलिस स्टेशन का परमिशन ना होते हुए भी प्रभाग 4 के जो सहायक आयुक्त है उनको इतनी जल्दी थी वो किसी और को परमिशन देने की कि उन्होंने उनसे 2 लाख रुपया पैसा भी ले लिया और उनको परमिशन भी दे दी पुलिस स्टेशन की परमिशन ना होते हुए भी। और इसी चीज़ का तकरार लेके, कंप्लेंट लेके हम महापौर के डिम्पल मेहता मैडम के पास गए, उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल जी के पास गए और मैं उनका तहे दिल से कौतुक करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए वो ऑफिसर को, सहायक आयुक्त को वहाँ पे बुलाया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए अभी कहा है कि वो परमिशन कल लेके आएंगे। तो मेरा वो सहायक आयुक्त और महानगर पालिका के जो कर्मचारी है उनसे प्रश्न यही है, अगर कार्यक्रम की तारीख 8 तारीख से परमिशन मांगी है और 8 तारीख को अगर पुलिस स्टेशन की परमिशन नहीं है तो आपने वो कौन से बेसिस पे उनको परमिशन दी है और ये आपने खारिज क्यों नहीं किया? ये 2 या 4 दिन जो भी आप उनको बढ़ा के दे रहे हो, ये फेवर जो कर रहे हो, वो फेवर करने का कारण क्या है? इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है या और कोई मामला है, कुछ आर्थिक मामला है, कुछ निजी मामला है? तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात इसमें है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अगर किसी ए पार्टी ने ऑलरेडी बुकिंग किया है तो वो सेम डेट, सेम तारीख, सेम दिन दूसरों को भी दिखती है और इसी चक्कर में, इसी वजह से मेरा वक्त भी बर्बाद हुआ, मेरे पैसे भी बर्बाद हुए। लेकिन कोई बात नहीं, वो चलो सिस्टम एरर होगा। बट यहाँ पे एक खुला ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे महानगर पालिका के कर्मचारी फेवर करना चाहते हैं किसी को, उसका कारण वो खुद और भगवान जाने। लेकिन फिर भी इस चीज़ का तकरार लेके हम महापौर के पास गए और महापौर मैडम ने उनको बुलाया और जो उनको कहना था वो बताया, हमारे सामने उनको ताकीद दी। लेकिन फिर भी अभी भी सहायक आयुक्त जो है वो घुमा के और फिरा के ही बात कर रहे हैं। बेसिक सी चीज़ यही है कि 8 तारीख का परमिशन आना ज़रूरी था, जो आया नहीं है। तो भी उनको कौन से बेसिस पे उनसे पैसे लिए गए और कौन से बेसिस पे उनको परमिशन दिया गया? आपके सवालों में एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उनको कुछ चाहिए था ऊपरी, जिस वजह से आप लोगों को उन्होंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी देना था वो नहीं दिया? नहीं, मैं ऐसे ही कोई भी झूठी या बनी बनाई बात नहीं कहना चाहूँगा। ऐसी कोई कुछ पैसों की तो मांग उन्होंने हमसे नहीं की। लेकिन हाँ, ये शंका ज़रूर हो सकती है कि पहले से उनकी अगर पहले वाले बंदे से कि कुछ साठगांठ रही होगी तो उसकी मुझे कल्पना नहीं है और मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि चोरी भी करो, नकल भी करो तो थोड़ी अकल के साथ करो, क्योंकि 8 तारीख को अगर कोई परमिशन मांग रहा है और वो परमिशन अगर आपके पास नहीं है तो उनको आगे का परमिशन देने का या उनसे पैसा लेने का बात ही नहीं बनता है। और अगर ये लेवल पे इतनी बड़ी महानगर पालिका के कर्मचारी, वो भी सहायक आयुक्त के लेवल का ऑफिसर अगर ये काम कर रहा है तो भगवान मालिक। क्या लगता है इस मामले में कि आपको परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? नहीं, मुझे परमिशन देने की या ना देने की तो बात ही नहीं आती है। देखिए, मेरे हिसाब से कायदा जो होना चाहिए वो सबको सेम होना चाहिए। मुझे उन्होंने जो रीज़न दिए कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लेट आया, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, मैंने लेट किया होगा मेरे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। लेकिन
सिर्फ एप्लीकेशन करना ही एक चीज़ है क्या? जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करते हो तो उसके साथ साथ आपको डिपॉजिट देना, कंफर्मेशन ऑफ योर एप्लीकेशन देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो महानगर पालिका में, अपना मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 12 लाख लोग रहते हैं, ऐसे कोई भी उठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देगा क्योंकि उसके तो कुछ चार्जेस है नहीं, तो फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे? अगर उनकी अनामत रकम नहीं आई है, अगर उनके परमिशंस विद इन टाइम नहीं आई है, तो उसमें देयर हैज़ टू बी समथिंग जो वो सिस्टम को आगे लेके जाए। मेरा सिर्फ एप्लीकेशन लेट था बिकॉज मुझे पता नहीं था ऑनलाइन ये करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ अंडरलाइन करना चाहूँगा कि मैंने ऑफलाइन एप्लीकेशन उनसे पहले किया हुआ है और मेरा जो डीडी है, डिपॉजिट रकम है, वो भी उनसे पहले गई हुई है और मेरे पास आज मेरे हाथ में फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक के परमिशंस मेरे हाथ में है और पुलिस स्टेशन का परमिशन मैं ले लूँगा बिकॉज मेरा तो 15 तारीख के आगे से मुझे ये चाहिए था, तो मेरे पास और 5-6 दिन है। बट वो जो पहले वाली पार्टी थी उनका 8 तारीख ऑलरेडी जा चुका है और मुझे पता नहीं है सहायक आयुक्त साहब किस चीज़ की देर कर रहे हैं या उनको क्यों फेवर कर रहे हैं।